दोस्तों, आपका दोस्त अनिल मलिक फिर आपसे कुछ चर्चा करने आया है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से। आपकी बढ़ती हुई उम्र को मद्देनजर रखते हुए मैं आज विशेष तौर से किशोर अवस्था के बच्चों के साथ बात करना चाह रहा हूं। और मैं अपने उन दिनों को, आपके माता पिता से भी जब आप बातें साझा करेंगे, हम कभी इन दिनों को ना भूलें, क्योंकि ये आनंद का दौर था। और क्यों इसलिए आनंद का दौर था कि शरीर में पल पल परिवर्तन हो रहे थे, लेकिन उस पल हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो उत्साह और ऊर्जा कायम हो रही थी शरीर में, हमें सही से ज्ञान नहीं था। तब अचानक से किसी ने बताया कि माता पिता से ज्यादा समझ कोई नहीं दे सकता। मैं आपसे भी यही निवेदन करूंगा कि बढ़ती हुई उम्र के इस दौर में उत्साह उमंग भरा जो होता है, एक किशोर युवा मन को एक दिशा दी जाए तो बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। मेरे किशोर युवा दोस्त अपने नजरिए और व्यवहार निर्माण के लिए काम करें। जरूरी है बेहतर सोच का निर्माण करना, एक सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण अपनाना। सकारात्मक नजरिए से लोग आंतरिक जवाबदेही का दृढ़ साहस रखते हैं। आप स्वाभाविक रूप से जब कार्य कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ गलती हो सकती है दोस्तों, स्वाभाविक है। अगर कोई गलती हो गई है तो जरूरी है आप इसे स्वीकार करें। आप अनभिज्ञतावश अगर कोई गलती आपसे हुई है, बस ऐसा कुछ कर गए हैं कि आप अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब एहसास हुआ तो आपने स्वीकार की। जब आप ऐसा महसूस करते हैं तत्पश्चात उसे सुधारें और फिर दोबारा से ऐसी गलती ना करें। माता पिता के साथ बेहतर रिश्ते संबंधों का निर्माण करें, एक समझ पैदा करें, क्योंकि आपके शरीर में भारी हलचल चल रही है। यह दौर इसलिए है क्योंकि हार्मोनल बदलाव हो रहा है, जिस वजह से हम समूह के दोस्तों का प्रभाव आपके मन पे अधिक होता है, आपके दिलो दिमाग पर दोस्तों का प्रभाव होने लगता है। लेकिन दोस्तों, जिन घरों के बच्चे और माता पिता के संबंध दोस्ताना और मित्रवत होते हैं, वहां पे भटकाव नहीं होता है, वहां पे एक बेहतर समझ होती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है। वहां वे हालात और किशोर मन के जज्बात काफी हद तक नियंत्रित रहते हैं, क्योंकि उन्हें समय रहते हुए बातें समझाई गई हैं। लेकिन इन संबंधों के निर्माण और बेहतर रखरखाव हेतु निरंतर बेहतर सकारात्मक और सहयोगात्मक प्रयास करते रहने चाहिए, आपकी तरफ से भी, अभिभावकों की तरफ से भी। यही वो उम्र है जब आप बेहद जिम्मेदार व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, और उसके लिए जरूरी है अपने प्रति स्वयं जिम्मेदारी लेना, उसको महसूस करना, आत्मविश्वास जगाना, आत्मनिर्भरता कायम करना, आत्म नियंत्रण सीखना। आत्म नियंत्रण सीखना होगा दोस्तों। निरंतर मन और इच्छाओं को ऐसे नियंत्रित करना होगा जैसे डोर पतंग को नियंत्रित करती है। आपका मन बायोलॉजिकल परिवर्तनों की वजह से आपको विपरीत दिशा में ले जाने का प्रयास करेगा, प्रयत्न करेगा, लेकिन आपका दृढ़ निश्चय, मजबूत इच्छा शक्ति, मजबूत इरादा, दृढ़ संकल्प शक्ति के दम पर आखिरकार मन को आप नियंत्रित कर जाएंगे, आप जीत जाएंगे। हमेशा जब मन भटकाने लगे आपको, तो उड़ती पतंग की ओर ध्यान कीजिएगा। आत्म शक्ति जगाइए, स्व अनुशासन, स्व जागरूकता, स्व नियंत्रण और अपनी भावनाओं पे नियंत्रण करके, सोच और इच्छाओं पे नियंत्रण करके जीवन के पथ पे आगे बढ़ना है। निस्संदेह आप विजेता होंगे, बशर्ते आप पूरी तरह से अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण करना सीखे। दोस्तों, यही वह घड़ी है जीवन निर्माण की। भविष्य की इमारत कितनी सुंदर और कितनी मजबूत होगी, यह सब निर्भर करेगा कि नींव कितनी मजबूत डाली गई है। सकारात्मक सोच, आशावादी नजरिया, निष्ठा, ईमानदारी, कड़ी मेहनत और मन में उमड़ रही इच्छाओं और उमंगों की समझ और उन पर बेहतर नियंत्रण आपको आज के सपनों को साकार करने में मददगार साबित करेगा। दोस्तों, आपका भविष्य उज्जवल होगा, आप अग्रिम श्रेणी में होंगे, आप विजेता होंगे, क्योंकि आपकी इमारत इतनी बुलंद है, इसलिए क्योंकि नींव मजबूत है। और इस नींव को मजबूत करने के लिए आपको आपसी संबंधों पे काम करना पड़ेगा। माता पिता के साथ एक वैचारिक गठबंधन और दोस्ताना संबंध कायम करने पड़ेंगे। दोस्तों, अगर ऐसा सब होगा तो आपका आज और आने वाला भविष्य उज्जवल होगा, सुखद होगा, बेहतर निर्माण आपके जीवन का होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगली कड़ी में हम फिर मुलाकात करेंगे। शुक्रिया।